प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैट्रिक 2024 के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया। समझिए, गद्य खंड का पाठ दूसरा का विष के दांत, कौन सा चैप्टर का? विष के दांत का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया है। लगभग इसमें 50 के आसपास आपको इसमें क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए, अगर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो सभी क्वेश्चन लगभग आज ही जाएगा आपका 2024 में हिंदी के लिए। समझिए, अब क्या पहला, इससे पहले श्रम विभाजन जाति प्रथा का वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है, वो जाकर देख ले। इसका पार्ट 2 है। मैं दूसरा पार्ट कहने का था विष के दांत, पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया इसका, जिसमें पहला चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा का पूरे ऑब्जेक्टिव इसमें दिखाया गया था पहले वाला में। और इसमें क्या है, दूसरा पार्ट विष के दांत, इसमें भी आपको 50 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। समझिए, चलिए पहला क्वेश्चन है, सेन साहब के पास किस रंग के मोटर कार है था? सेन साहब जो थे इसके पास किस रंग के मोटर कार थे? समझिए, तो किस रंग के थे? काला रंग के। समझिए, किस रंग के थे? काला रंग के थे। समझिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक का ए होगा। समझिए, दूसरा क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया? समझिए, जो विष के दांत है वो किस कहानी संग्रह से लिया गया था? किससे लिया? विष के दांत, विष के दांत से ही लिया गया, माने विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ से यह संग्रह से लिया गया। चलिए ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। चलिए अगला तीसरा है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ जो है, वाकिफ नहीं कहता है, वाकिफ माने परिचित नहीं कहता है, इस व्यक्ति से वाकिफ है इस शब्द से। तो क्या इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, परिचित। समझे, वाकिफ शब्द का अर्थ होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? समझे, तो उन्होंने सन 1959 में बने थे। समझे, ऑप्शन नंबर इसका होगा डी। चलिए पाँचवा क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ किसके कविताओं से जुड़ा हुआ? समझे, माने आलोचनाओं के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ किसके कविताओं से जुड़ा हुआ? तो किसके कविताओं से? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, नलिन विलोचन के कविताओं से। समझे, नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से। चलिए छठा क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? समझे, तो किसके मनोवैज्ञानिक, इसका आंसर क्या होगा? मनोवैज्ञानिकता का। समझे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए छठा है, सातवां क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों का उजागर करती है? समय किस वर्ग का चर्चा किया गया है इसमें विष के दांत में? तो मध्यम वर्ग का। किस वर्ग का? मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी। अगला है आठवां, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? समय खोखा खोखी जो है, अब सेन साहब का जो बेटा था उसका खोखा कहते थे प्यार से, और इसको बेटी को खोखी कहा जाता था, हमारे लड़का को खोखा और लड़की को खोखी। तो किस भाषा का शब्द है? समझे, तो किस भाषा का शब्द है? वो बांग्ला भाषा का। कौन सा भाषा का? बांग्ला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। 8 का क्या होगा? सी। 9वां है, सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? तो कितनी लड़कियाँ था? 5 लड़कियाँ थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका भी? सी होगा। चलिए 10वां है, सोफर शब्द का क्या अर्थ होता था? और सोफर किसको कहते थे? इसमें कहानी सुई होगा, सोफर किसको कहते हैं? ड्राइवर को कहते हैं। सोफर का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। चलिए 11 है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह कथन, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो यह बात मैंने किसने कही है? तो सेन साहब के द्वारा कहा गया था। समझे, किसने कहा था? ऑप्शन नंबर इसका होगा सी होगा। 11 क्या होगा? सी होगा, जो सेन साहब के द्वारा कहा गया हो। किसको? गिरधर को बताया था, गिरधर को अपना बेटा मदन के बारे में बताया था ये घटना। माने कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते। समझे, तो गिरधर लाल को बोल रहे थे। समझे, कौन? सेन साहब बोल रहे थे उसके बेटा के बारे में, मदन के बारे में। समझिए, चलिए 12 नंबर है कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? जो नलिन विलोचन शर्मा था, इसकी मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, 12 सितंबर 1961 को। 12 सितंबर 1961 को। 12 सितंबर 1961। समझिए, चलिए 13 है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो पिता के हाथों। किससे पीटा था? पिता। ऑप्शन नंबर क्या होगा?
डी होगा समय। 13 का क्या होगा? डी। 14 है विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो जो विष के जो दांत है उससे कहानीकार कौन है? तो नलिनी मिश्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, समझे। 15 क्वेश्चन है गिरधरलाल कौन था? तो गिरधरलाल कौन था? मदन के पिता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 15 का? बी। अगला है 16 क्वेश्चन कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी। 17 है सेन साहब अपने पुत्र माने खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो क्या बनाना चाहता? बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। सेन साहब जो थे अपने पुत्र को माने खोखा को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। चलिए 18 मदन की उम्र क्या थी? जो मदन था इसकी उम्र लगभग कितनी थी? तो लगभग 5-6 साल था। ऑप्शन नंबर क्या होगा 18 का? ए होगा। समझ 5-6 साल के आसपास था उसका उम्र। चलिए अगला है 19 नंबर कासू मदन के साथ किस खेल के शरीक होना चाहता था? तो कासू जो है मदन के साथ किस लट्टू के लिए क्या है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। लट्टू खेलने के ललक में उन्होंने लट्टू खेल रहा था जब मदन, तो उस समय कासू भी चाहता था कि हम भी खेलेंगे उसके साथ मिलकर। चलिए 20 का है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो कितने तोड़े थे? 2 तोड़े थे। कितने तोड़े थे? 2। 20 का क्या होगा? सी। चलिए अगला है 21 गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किराया था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में किराया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। सेन साहब की फैक्ट्री में किराए थे। चलिए 22 है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, या गिरधरलाल के व्यंग से? तो किसके अथी से रह गए थे? माने पत्रकार महोदय के व्यंग से, समझिए। चलिए 23वां क्वेश्चन है मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका था? गिरधरलाल का पुत्र था। किसका था? गिरधरलाल का पुत्र था। चलिए 24 है विष के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? जो विष की जो दांत है वो कौन से इसमें विद्या है? तो कथी है वो? विष का दांत एक कहानी है। वो असम क्या है? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी होगा। समझिए क्या है? कहानी है। चलिए अगला है 25 सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो 7,500। समझे कितना था? 7,500। ऑप्शन नंबर क्या होगा 25 का? ए होगा। 25 का क्या होगा? ए होगा 7,500। 26 नंबर है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? समझे तो उनका जन्म 1916 में हुआ था। 18 फरवरी 1916 को हुआ था। समझिए। चलो ऑप्शन नंबर बी। 27 का है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जो इसका जन्म हुआ था नलिन विलोचन शर्मा का जन्म, उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना के बदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदरघाट, पटना के बदरघाट। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28 है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? जो उनके पिता थे उनके पिताजी का नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलो 29 है नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम है? सर जिसकी माता जी थे उसकी माता का नाम था तो रत्नावती शर्मा था। क्या था नाम इसका? रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। समझिए। अगला है 30 कि दृष्टिकोण किसकी रचना है? सर दृष्टिकोण जो लिखा गया है वो किन के द्वारा लिखा गया है? तो नलिन विजय शर्मा के द्वारा लिखा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। चलिए अगला है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? समझिए मैं लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे? तो क्या है? अपने माता पिता। मैंने कहने का अर्थ माता पिता को क्या है? इस बात पर क्या है? गर्व है। समझिए। अगला है 32 मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? राम से, मदन से, खोखा से, या इंजीनियर से? तो खोखा से। मोटर कार को किससे खतरा था? खोखा से। ऑप्शन नंबर क्या होगा 32 का? सी। 33 नंबर है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? ठीक है आंखों का तारा कौन था? खोखा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर 33 से क्या होगा? बी। 34 खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने तोड़े थे। कौन तोड़े थे? मदन ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा 34 का? ए। चलिए अगला है 35 कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं किस पाठ की पक्ति है? तो किस पाठ के है? विष के दांत। जो कथन लिखा गया है वो कहाँ से लिया गया है? वो विष के दांत है। समझा विष के दांत से अति किया गया चैप्टर से लिया गया ये पक्ति। चलिए 36 है
सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? किसकी बहनों से, किसकी बेटी नहीं, किसकी बहनी, तो किसकी बहनें थी? खोखा के। ऑप्शन नंबर 36 का क्या होगा? 36 का बी। अगर कहता किसकी पुत्री थी तो सेन साहब की। चलिए अगला है 37 का, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन कौन बोलते हैं? तो यह कथन तुमको बोलता है सेन साहब जी बोलते हैं। कौन बोलते हैं? सेन साहब बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा 37 का। समझ 37 का क्या होगा? ए। चलिए 38 है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मदन के लिए मार खाना क्या था? मामूली बात था। समझ ऑप्शन नंबर 38 का सी हो जाएगा। 38 से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 38 का क्या होगा? सी। चलिए 39 है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। माने 39 का क्या होगा? बी। चलिए अगला है 40, सेन साहब के मित्र कौन थे? तो सेन साहब के मित्र कौन थे? तो सेन साहब के मित्र क्या थे? एक पत्रकार थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। माने क्या थे होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है सेन साहब के मित्र कौन थे। यहाँ होगा सेन साहब के मित्र क्या थे? डॉक्टर थे, वकील थे, पत्रकार थे, शिक्षक। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका होगा सी होगा, पत्रकार थे। सेन साहब के मित्र क्या थे? तो पत्रकार थे। चलिए 41 है, कौवा की जामत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, बतख, हंस या मछली? तो कौवा के जामत के लिए क्या है? हंस। 41 से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हंस। कौवा के जामत माने कौवा का कहा, मदन को कौवा कहा गया और हंस किसको कहा गया? खोखा को कहा गया। समझा। चलिए अगला है 42, सेन साहब की मोटर कार थी स्टीमल ईड, मारुति 800, इंडिका स्टीमल या डिजाइनर मोटर कार। समझा। तो सेन साहब की जो मोटर कार थी कैसी थी? समझा। तो सेन साहब की जो मोटर कार थी स्टीमल ईड थी। समझा। कैसा था? स्टीमल ईड। समझा। चलिए अगला है 43, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? समझा। कौन सा किसे फटकार लगाई? तो गिरधलाल को। समझा। किसे? गिरधलाल। 43 से क्या होगा? ए हो जाएगा। समझा। 43 से क्या होगा? ए हो जाएगा। 43 का ए। चलिए अगला है 44, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे नहीं था? खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चे से, सेन साहब की पुत्रियों से। तो सेन साहब के पुत्रियों से। ऑप्शन नंबर 44 से क्या होगा? 44 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलिए 45 है, गिरधलाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? समझे। जो गिरधलाल है किस निम्न वर्ग, कति कौन सा वर्ग? निम्न मध्य वर्ग का। किसका? निम्न मध्य वर्ग का। समझे। चलिए 46 है, नलिन विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्रणी थे। समझे। तो क्या था इसका? ऑप्शन नंबर क्या होगा? नवीनता। समझे। किससे? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? नवीन।